द्वारकाधीश बने हैं। भगवान कन्हैया के जो बड़े भैया बलराम थे, इनका विवाह मैया रेवती के साथ हुआ था, जो महाराज रेवत की पुत्री थी। प्रमाण तो ये मिला है कि ये मैया सतयुग में पैदा हुई, त्रेता भर कुंवारी रही, द्वापर में आए थे इनको ब्याह हुआ। हाँ, पूरा एक युग बीत गया था और इनकी जो लंबाई थी वो 17 हाथ की थी। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 17 हाथ हुआ करती थी और उम्र 1 लाख वर्ष होती थी और वो अपनी माँ के गर्भ में 500 वर्ष रहता था। याद रखो, अब तो दिन प्रतिदिन उम्र कम होती जा रही है। सतयुग में 1 लाख वर्ष हुई, त्रेता में 1 जीरो कम हो गया, 10,000 वर्ष हो गए। द्वापर में 1 जीरो और कम हुआ, 1,000 वर्ष के रह गया ये मनुष्य। कलयुग में 1 जीरो और कम हुआ, 100 वर्ष का हो गया। अब तो भैया 100 वर्ष पे जो हमारे बड़े बूढ़े वाले पहुंच जाए, 80-90 पे, हमारे तो बस की बात सो इन्हें खूब चना और मिठाई और मठा छाछ पिए, तासू भले चले जाए और नहीं ज्यादा से ज्यादा खूब दवाई खाओ, खूब बोतल लगवाएं, खूब सिरप पिए तो 50, 60, 70 और नहीं 40-50 रुपये पे झोला जम्मट उठाई और निकल गए। चल दिया क्यों? ये वातावरण दूषित हो गया है मेरे भाई बहनों। खान पान हमारा तुम्हारा दूषित हो गया है। और याद रखना, एक संगति से और खान पान से और वेशभूषा से इस बुद्धि पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे बड़े बूढ़ों को पूछो, इनके जमाने में कभी अटैक और कैंसर हुआ करता था? नहीं। क्यों? क्योंकि और ये बेटा आशीष की तरफ से ये 100 रुपये व्यासपीठ का सम्मान और श्रीमती कमलेश देवी जो वर्तमान में इस गांव से प्रधान पद को सुशोभित किए हुए हैं, इनकी तरफ से दान आया है। 501 रुपये का भगवान सुख और शांति प्रदान करे, जीवन को सार्थक और उज्जवल बनाए, यही मेरी प्रभु से इच्छा और आकांक्षा है। याद रखना, खान पान से, वेशभूषा से और संगति से बहुत बड़ा प्रभाव इस बुद्धि पर पड़ता है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगो मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बोलोगे पानी। कच्ची पियोगे कच्ची बात, पक्की पियोगे पक्की बात, ढर्रा पियोगे तो बेही बात। हाँ, तुम्हें पता है मंगोदरी ने रावण से कहा था, तुम तो मायावी हो, भेष बदल के राम का भेष बना लो, सीता को अगर पाना चाहते हो तो। राम बन के चले जाओ सीता के पास में, सीता तुम्हें राम समझ के अपना लेगी। तो रावण ने कहा था, अरे बाबरी, जब मैं राम का रूप बना लेता हूँ तो मेरी बुद्धि भी राम जैसी हो जाती है। संसार की हर पराई स्त्री मुझे माँ बहन बेटी के समान दिखाई देती है। वेशभूषा से बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हमारे गजेंद्र भैया पटवारी वाले, इनकी तरफ से 200 रुपये से व्यास शासन का सम्मान। भगवान भैया के कर कमलों को धर्म की ओर बढ़ाएं, जीवन को सार्थक और उज्जवल बनाएं, यही मेरी प्रभु से इच्छा और आकांक्षा है। याद रखना, संगति से बहुत बड़ा असर पड़ता है और खान पान से बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिस समय रावण ने कुंभकर्ण को जगा दिया था, तो कुंभकर्ण जिस समय ज्यादा था उसकी बुद्धि एकदम शुद्ध थी। और जैसे रावण ने कहा था कि मैंने सीता का हरण कर लिया है, राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी है वानर सेना लेकर के, तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाया कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो तूने जगत जननी मां सीता का हरण कर लिया। रावण ने सोचे ऐसे नहीं मानेगा, और जो ही भक्तों भाई मांस मदरा दूषित भोजन कराया, और जैसे ही दूषित अन्न शरीर के अंदर गया, बुद्धि खत्म, ज्ञान खत्म,
और सोई टाल ढंग के ठाड़ा है वो भैया अब चिंता मत करे और हमको देखो। तो खान पान से भी बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरे भाई। संगति, आप किसी गलत व्यक्ति की संगति कर रहे हो, बेशक वो अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप समाज की नजरों से गिर जाओगे, समाज तुम्हें बदनाम करके रख देगा। इसलिए इन 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, हमारी संगति शुद्ध होनी चाहिए, हमारे आचरण अच्छा होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। तो दिन प्रतिदिन आय कम होती चली जा रही है और कलयुग के अंत तक तो क्या होना है, लिखित में तो बहुत कुछ बताया गया है। जब ये कलयुग अपनी जवानी पर आएगा, अंतिम चरम सीमा पर आएगा, मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी। देखो लंबाई कम होती चली जा रही है। हमारे बड़े बूढ़े डोकरन को देखियो, इनके डोकरन को देखो करियो। अब तो देखने के लिए हमें तुम्हें मिलेंगे नहीं, इनसे पूछियो, इनसे पूछना कितनी ताकत हुआ करती थी। तो मैं बात है कि ये बता रहा था, मुझे ध्यान आ गया, थोड़ा चित्त भटक गया था उससे, कि हमारे बड़े बूढ़े के जमाने में ये अटैक की समस्या और कैंसर ये नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा पास पड़ोस के 10 गांव की खबर रखते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। बस हुक्का जराए लो या अज्ञान बराए लो, आराम से ताप रहे, और पूछ में तो ये होरी गाय वो शुरू हो जाता है। गाना बजाना हमारे बुजुर्गों के जमाने में बहुत होता था और जीवन यूं ही कट रहा था। दुनिया में क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। आज क्या है, आज जब इनका खान पान अच्छा था, दिमाग पर लोड इतना नहीं था, आज खान पान अच्छा नहीं है और दिमाग पर प्रेशर ज्यादा हो गया है। और बेटा सागर की तरफ से 101 रुपए का ये दान आया है, भगवान सुख और शांति को दान करें। जैसे फोन तो आजकल सभी रखते हैं, मोबाइल फोन हो तुम्हारा 3G रैम का और उस पर लोड पड़ रहा है 6G का, तो फटेगा कि नहीं फटेगा? उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर क्षमता है 10 किलो वजन झेलने की, और उस पर रख दो 50 किलो, तो फटेगा कि नहीं फटेगा? तो आज इस दिमाग पे लोड ज्यादा है। और ध्यान रखना, अपनी जो सोच है उसे पॉजिटिव रखो, क्योंकि जब हम गलत सोचते हैं तो हमारे दिमाग की जो नशे होती हैं इसमें दूषित वायरस घुस जाते हैं जो हमारे ब्लड को खराब कर देते हैं। इसलिए हमेशा सच्चा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। कभी हमें जीवन में कैंसर जैसी भयानक बीमारी नहीं हो सकती है। ये सब दिमाग से चलता है, शरीर के रोग। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो। तो ये शतयुग में पैदा हुई, 17 हाथ की लंबाई, और बलराम थे 7 हाथ के, क्योंकि कलयुग द्वापर युग में लंबाई 7 हाथ की थी, त्रेता युग में 13 हाथ थी, और इस कलयुग में 3.5 हाथ का रह गया है मनुष्य। और जैसे ही शादी भई और मंडप पे बैठे और भगवान कन्हैया ने जोड़ी दोनों की देखी, ऊंट और बकरिया को संग देखो, कन्हैया को नटखट स्वभाव, वैसे वो माता बहनों तो ताली बजा के हंसने लगे कि श्याम ने कहे प्रेम खोटे भैया छोटे अभी भी है भैया छोटे अभी भी है भैया। कन्हैया ने कही जी कैसी जोड़ी है, भैया है छोटे और भौजाई है लंबी, कैसे गुजर हो भैया की इतनी लंबी भौजाई से। अब भैया की गुजर कैसे हो गए? सोई बलराम को माता बहनों गुस्सा आई गई, और बलराम का जो हथियार था जो साथ में रखते थे हल और मूसल,
तो आज अपना शस्त्र उठाया और हल फांसा है, दे मूसल की मार, दे मूसल की मार, दे मूसल। रेवती मैया को अपनी बराबर को ठोंक पीट के कर लो। अच्छा ताऊ जी गए हो आप? कौन 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 गया है? ताऊ जी हाथ खड़ा करना जो ताऊ जी गए हैं। आपने देखा होगा रेवती मैया अगर कोन्ना में हाथ जोड़ के ठाड़ी है ना, काय के ठाड़ी ये सोच रही है कि जैसे हाथ जोड़ के खड़ी है कि जे आदमी जब मंडप पे ही न छूछू तो घरे कब मान जा रहे तब भगवान के तायनों से बलराम ने उन्हें अपने बराबर का कर लिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी भक्त ताली बजा करके भाव से प्रभु का कीर्तन बोल रहे हैं। किस तरह से भगवान कन्हैया के विवाह हुए थे